अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नोटिचिया। यूँ तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा बहुत सी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और इस तरीके से, लेकिन कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और ये बीमारियां आपको बीमार करने की बजाय आपको सुपर हीरो बना देंगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस तरह की बीमारियां कौन सी हैं और किन लोगों को हैं। सबसे पहली बीमारी है हाइपरथायमीजिया। अब जिस इंसान को बीमारी होती है उसकी मेमोरी इतनी फास्ट हो जाती है और इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि उसको माइनर डिटेल्स भी याद रहती हैं। दुनिया में 61 लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरथायमीजिया डायग्नोज हो चुका है, जिसमें से एक रबीका शैरक भी है। रबीका शैरक को अपने 7 दिन की सारी मालूमात याद है। जब वो कोर्ट में लेटी हुई थी, कौन लोग उसके इर्द गिर्द थे, किस जगह पे वो थी और क्या क्या सूरत हाल पेश आ रही थी, उसको वो सब कुछ याद है। Any word, image, scent or kind of weather that relates to past events. I'll give you an example of this. इसके अलावा एक और शख्सियत मैरिलू हैनर है जो कि बहुत मशहूर है अपने हाइपरथायमीजिया को लेकर। तो दोस्तों ये तो सुपर पावर हो गई, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे उन लोगों को बहुत शदीद सर में दर्द रहता है, इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि उनको रात को नींद नहीं आती और वो बहुत थके थके रहते हैं। अगली दिलचस्प बीमारी है सेवेंट सिंड्रोम। इस बीमारी से मुतासिर होने वाले लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ड्राइंग में, पेंटिंग में, कैलकुलेशंस में और 3D मॉडल बनाने में। एक आर्टिस्ट जो कि आप जानते होंगे, स्टीफन विल्शेयर, इसके बारे में मशहूर है कि वो किसी भी जगह को एक दफ़ा देखकर उसका नक्शा बना लेता है। और अगली दिलचस्प बीमारी है इनबॉर्न एनाल्जेसिया। इसमें इंसान को किसी भी तरह की पेन फील नहीं होती क्योंकि पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते। स्वीडन में 40 लोग ऐसे हैं जिनको इनबॉर्न एनाल्जेसिया डायग्नोज हो चुका है और यूएस में इनकी तादाद 20.4% है। ये बीमारी ख़तरनाक भी हो सकती है क्योंकि कोई पेन रिसेप्टर नहीं है, तो बहुत देर तक वो इंसान एक जगह पर बैठे रहने के बाद दर्द महसूस नहीं करता और इस तरीके से उसका वो हिस्सा डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों अगली बीमारी का नाम है इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड। इसमें उस इंसान को जो कि इससे मुतासिर होता है उसको कोई ठंडी चीज़ फील ही नहीं होती। इस बीमारी से मुतासिर एक एथलीट जिसका नाम विम हॉफ है, -डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से सरवाइव कर लेता है। वो पोलैंड के इलाकों में आराम से बर्फ़ पर काफ़ी घंटे गुजार सकता है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक विम हॉफ एक शीशे के बर्फ़ वाले केस में तकरीबन 2 घंटे तक बगैर किसी पेन महसूस किए बैठा रहा। अगली बीमारी है स्टोन मैन सिंड्रोम। इसके अंदर ACVR1 जीन में म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से हमारे मसल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे मुतासिर लोगों की तादाद 2 मिलियन हो चुकी है। दोस्तों अगली बीमारी का नाम है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता और ऐसे वाक़यात उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देते हैं और दूसरों को हैरान कर देते हैं। कुछ इसी तरह का वाक़या बरतानिया की एक खातून के साथ पेश आया जो कि अचानक से क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गई, लेकिन बाद में उसकी बोलने की ताकत वापस आ गई। अलबत्ता ठीक होने के बाद वो 5 ज़बानों में गुफ्तगू करने लगी। डॉक्टर्स भी उसको देखकर सर पकड़कर बैठ गए। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली 31 साला खातून अचानक से क़ुव्वत गोयाई से महरूम होने के 5 महीने बाद ठीक हुई और ठीक होने के बाद वो 5 मुख्तलिफ ज़बानों के लहजों में गुफ्तगू करने लगी। कि खामोशी के बाद एमिली अब पोलिश लहजे में बात करती है, बाज़ औक़ात वो ब्रुकन इंग्लिश लहजे में बोलती है, जबकि कभी कभार उनका लहजा फ्रेंच या इटालियन भी हो जाता है। एमिली जब इंतहाई परेशान होती है तो रूसी लहजे में बात करती है। जब बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उनकी बोलने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर्स कई महीने तक एमिली की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उसके दिमाग को नुकसान पहुँचा है। डॉक्टर्स ये नहीं बता सकते कि ब्रेन के कौन से हिस्से में चोट आई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसे फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम लाहक हो गया है। दोस्तों अगली बीमारी का नाम है हाइपोहाइड्रेटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ये बीमारी जेनेटिक है और पैदा होते ही इंसान इससे मुतासिर होगा, यानी कि अगर कोई इंसान बड़ा हो चुका है तो उसको ये बीमारी लाहक नहीं हो सकती। इसके सिम्टम्स में दांत नोकीले हो जाते हैं,
दांतों के साथ साथ कान भी नोकीले हो जाएंगे और उस इंसान के नाखून बहुत पतले हो जाते हैं और पेल हो जाएंगे और आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। ऐसे लोगों में स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से अगर वो धूप में जाएंगे तो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट ना होने की वजह से हीट उनके अंदर ट्रैप रहेगी, जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए ये लोग सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। एक हॉलीवुड एक्टर जो कि हॉरर मूवीज़ में काम करता है, जिसका नाम माइकल बेरीमैन है, वो भी इस बीमारी से मुतासिर है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।